लखनऊ में धन्वंतरी सेवा संस्थान द्वारा अन्नपूर्णा धाम का संचालन किया जा रहा है। यहाँ अस्पताल में भर्ती मरीजों की निःशुल्क सेवा की जाती है और उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराई जाती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखनऊ के KGMU के डेंटल डिपार्टमेंट के पास धन्वंतरी सेवा संस्थान द्वारा लंबे समय से धन्वंतरी अन्नपूर्णा धाम का संचालन किया जा रहा है। संस्था में आने वाले लोगों की भरपूर सेवा की जाती है। अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती होता है, संस्था द्वारा उसकी हर संभव मदद की जाती है, फिर चाहे मरीजों की जांच हो या फिर भोजन मुहैया कराना। संस्था के द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच में मदद की जाती है। साथ ही मरीजों के लिए मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन कराने की भी व्यवस्था की गई है। संस्था है धन्वंतरी सेवा संस्थान, जो गरीबों के लिए सभी सरकारी चिकित्सालयों में जो ग्रामीण क्षेत्र से पीड़ित परेशान व्यक्ति आते हैं, उन लोगों को व्हील चेयर, स्ट्रेचर, रैन बसेरा, अन्नपूर्णा भोजनालय, रोगियों को और सी सारी परामर्श का कार्य करती है संस्था। मानव सेवा के रूप में जो पीड़ित और परेशान व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए उनकी स्वास्थ्य की सब प्रकार की सहयोग करती है और गरीब वर्ग के लिए उनको सिलाई, कढ़ाई, स्वावलंबन का कार्य करती है। अभी तक 1000 बहनों को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य सिलाई, कढ़ाई, प्रशिक्षण, मसाले इत्यादि के माध्यम से किया गया है। निःशुल्क जांच, 10 रुपये भोजन के अलावा मरीजों के ठहरने के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था की जाती है। रैन बसेरों में ठहरने के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। संस्था द्वारा दी जा रही सेवाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी बनी रहती है। हम सभी लोग माता के अर्चन पूजन करते हैं और जो कन्याएं आती हैं उनको माता स्वरूप में देख उनका अर्चन पूजन कर कन्याओं का पूजन करते हैं। कितनी कन्याओं का पूजन किया गया? आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 151 कन्याओं का पूजन किया। नवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में धन्वंतरी सेवा संस्थान द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें 151 कन्याओं का पूजन और कन्या भोज कराया गया। वहीं मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन संकट मोचन आरोग्य मंदिर का भी अपना महत्व है। मंदिर को भव्य रूप दिया गया है, जिसमें प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कौशाम्बी जिले में बेरहम महिला श्वेता ने सोमवार को मायके वालों को बुलाकर घर पर जमकर हंगामा काटा। मायके से आई श्वेता के पिता और उनके साथियों ने मारपीट कर मासूम बच्ची और श्वेता को साथ लेकर चले गए। वहीं पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने उनको रोकने का काफी प्रयास किया। सत्येंद्र का कहना था कि पुलिस को साथ लेकर आओ, तभी मासूम बेटी और पत्नी को जाने देंगे। वहीं सत्येंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुरालियों ने उसकी पिटाई की है। इसके बाद उसने अपने परिवार को सूचना देकर बुलाया था। परिवार के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। वहीं बच्ची के पीटने वाली बात पर उसने कबूल करते हुए कहा कि पति से झगड़ा होने के बाद मैंने गुस्से में बच्ची को पीटा था, लेकिन बच्ची को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। पति सत्येंद्र पर आरोप लगाया कि उसका अवैध संबंध भाभी से है, इसी के चलते ये सब हो रहा है। मेरे पति, मैं हाँ मानती हूँ मैंने मारा है, लेकिन सर सुबह से शाम तक मैं अपनी बेटी को लिए रहती थी। मैं सारा दिन गुस्से में मैंने मारा है। वो 1-2 हाथ मारी, ज़्यादा मैंने मारा नहीं है। और मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता था, किचकिच हो, तब मैं गुस्से में मार देती। ऐसा मैंने अपनी बेटी को जान से मारने के लिए मतलब नहीं मारा है। किस लिए झगड़ा होता था? ये छोटे मोटी बातों पे उनका शायद अफेयर है किसी बात का। वो हर चीज़ पे मेरे से, जब से मेरी बेटी हुई तब से ही वो लड़ते झगड़ते रह गए हैं। आज सर मेरे पिताजी मुझे बुलाने गए। इन्होंने पूरे घर मतलब मिल के हमको मारा। मेरे भाई को, मेरे माँ को, मेरी चाची को, मेरे पापा को, मेरे घर वालों को, सबको मारा। कल भी आए थे, तब भी इन्होंने ऐसे मतलब 1 से 12 नंबर आई थी, तभी पूछ लीजिए, तो इन्होंने मारा पीटा। और आज भी इन्होंने इस तरह मतलब बेकदरी की। और 3 दिन पहले इन्होंने हमें बहुत मारा। किसी बच्चा पासी को रिश्तेदार को बुला के इन्होंने मुझे बहुत मारा, घसीटवा के पूरे घर बाहर, घर के सामने। मेरे जेठ लवलेश और मेरे देवर जितेंद्र कुमार ने मुझे बहुत मारा।
और मैं जहाँ जहाँ मारा है वहाँ मैं दिखा भी नहीं सकती। यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ताबेश्वर मंदिर के निकट भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने नंदी चौराहे के नाम से ताबेश्वर चौराहे का नामकरण किया। चौराहे पर नंदी जी की मूर्ति स्थापित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चौराहा ताबेश्वर चौराहे की जगह नंदी चौराहे नाम से अब जाना जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं में सरकार की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत संतोष कुमारी, श्रवण कुमार अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उझानी की छात्रा को एक दिन का डीएम तो नकविया गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा को एक दिन का एसएसपी बनाया गया, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। आपको बता दें कि संतोष कुमारी, श्रवण कुमार अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उझानी की कक्षा 12 में 96% अंकों के साथ उत्तीर्ण मेधावी छात्रा और जनपद की टॉपर रही पल्लवी शर्मा को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सोमवार को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। पल्लवी शर्मा ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव के साथ जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना और उनका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने पल्लवी शर्मा को गिफ्ट हैम्पर, शील्ड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगो वाला कप भेंट किया। बिजनौर में अग्निशमन अधिकारी ने टीम के साथ आतिशबाजी विक्रेता मदनलाल ट्रेडिंग कंपनी नगीना रोड और शिव ट्रेडर्स रावड़ी रोड पर स्थित नेहटोर, धामपुर पटाखा कारखानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक चेक किया। इसके साथ ही आग से बचाव के लिए संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर दुकानों और गोदामों पर आग से बचाव के लिए रेत से भरी बाल्टी, पानी से भरे ड्रम और फायर इक्विपमेंट रखवाए गए। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर आतिशबाजी की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस दुकान पर आग बुझाने से संबंधित इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपावली, दशहरा और दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी फायर स्टेशन प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उन महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां की अग्नि संशय की संभावना बनी रहती है, पंडालों को और जो आतिशबाजी की दुकानें हैं उनको चेक कर लिया जाए। इसके साथ साथ जहां पर अग्निशमन व्यवस्थाएं की कमी है उसको पूर्ण करा लिया जाए। जनपद में जो फायर हाइड्रेंट्स हैं जहां से अग्निशमन विभाग पानी प्राप्त कर सकता है उनको चेक करके नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से ठीक करा लिया जाए। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। दोनों युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं बस ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और जिले के आला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बस की आग पर काबू पाया गया। यूपी के जनपद संभल में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस दौरान 28 श्रद्धालु घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु कादराबाद में देवी मां के दर्शन करने के बाद बुलंदशहर के कर्णवास में कर्णवास वाली देवी के दर्शन करने जा रहे थे। जनपद संभल के गुन्नौर के गांव सेंजना मुस्लिम में पिकअप को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली डिवाइडर पर पलट गई। दुर्घटना में 10 महिलाएं, 5 बच्चे समेत 28 श्रद्धालु घायल हुए हैं। वहीं घटना के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 35 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसके बाद थाना पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत गुन्नौर सीएचसी में भर्ती कराया है। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि कासगंज से कुछ श्रद्धालु करमवास बेलों जो कि बुलंदशहर में पड़ता है वहाँ जा रहे थे। जो सेंजना मुस्लिम के पास थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इसमें तत्काल ही पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी की गई तो इसमें करीबन 28 लोग छुटपुट रूप से घायल हुए थे, ज़्यादातर सामान्य चोटें थी। डॉक्टर साहब से बात हुई है तो उसमें 5 लोगों को रेफ़र किया गया है सेंटर, जिनको 4 के उपरांत आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बाकी सभी सामान्य रूप से जो घायल हैं उनका उपचार किया जाएगा।
मेरठ के फफुंडा गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक 16 साल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि एक युवक ने छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली, जिसके बाद आरोपी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके चलते 21 सितंबर को छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता देवकरण शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। साथ ही पीड़िता का केस लड़ने के लिए वकीलों ने भी उनके परिवार से कहा कि वो उनका मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। इस दौरान पीड़िता के गांव के लोगों ने बताया कि घटना को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक 4 लोगों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि इस पूरे मामले में झोटा गैंग शामिल है और करीब 30 से 35 लोग इस केस में शामिल हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव का कहना है कि वो ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं होने देंगे और अगर पुलिस इस मामले में जल्दी और दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो अपने समाज के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल आरोपियों के पास से मिले मोबाइल और लैपटॉप को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। देखिए, एक हमारी बेटी जो कि नाबालिग थी, कक्षा 11वीं की छात्रा थी, उसके साथ रेप किया गया और वो बेचारी बच्ची अभी क्योंकि नाबालिग थी, उसके साथ कम से कम 25 से 30 लोगों ने रेप किया और इतनी दरिंदगी की कि उस लड़की ने आत्महत्या करने पे मजबूर हुई और उसने आत्महत्या की। हाँ, जब वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप से नहीं चाहती थी कि ये बात उन तक पहुँचे, क्योंकि माँ बाप तक बात पहुँचती तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। उस लड़की का जब वीडियो उन लड़कों ने वायरल कर दिया और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न किया गया, जब उस लड़की ने फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। रायबरेली पुलिस ने 2 अवैध असला तस्कर समेत 3 अवैध असला खरीदारों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 सफारी गाड़ी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस गैंग के सदस्य धुन्नर और अनुराग बांदा से असलों की खरीदारी कर यहां लालगंज इलाके में आकर बेचते थे। पुलिस ने इस मामले में दोनों असलहा तस्कर समेत 3 खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इसी गैंग ने तो अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को भी असला सप्लाई नहीं किया था। जो एक एसपी महोदय का अभियान चल रहा है अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने का, उसी के तहत जो है अवैध असलहा 5 32 बोर के पिस्टल, 2 कारतूस और 1 सफारी गाड़ी बरामद किया गया है और इसमें जो संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 लोगों के नाम है धुन्नर सिंह, अनुराग, स्वप्निल, मुसीर बेग और शिवम। ये 5 में से धुन्नर और अनुराग ये लोग जो है बांदा से सफारी गाड़ी के माध्यम से ये असलाहा को लाते थे और इन्होंने 3 लोगों को भी बेचा है। ये 3 लोगों के पास भी अवैध असलाहा होने की है। इसके अतिरिक्त और भी पुलिस हमारे संज्ञान में है कि और अन्य लोगों को भी बेचा है, तो उस संबंध में भी हमारी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त बांदा से भी इनपुट हमें मिला है कि किनसे इन्होंने लिया है, तो उनको भी तलाश कर रहे हैं हम लोग और साथ में ये भी पता कर रहे हैं कि बिहार के मुंगेर के माध्यम से लाया है या यहाँ लोकल कंट्रीब्यूट 32 बोर के पिस्टल। तो इस प्रकार जो है लालगंज पुलिस ने ये जो है प्रतिबंधित 32 बोर के जो पिस्टल बरामद किए हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की है और इसके लिए उन्हें 5000 के इनाम की घोषणा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।